गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, अभी रिजल्ट्स हाथों में आ चुके हैं मेरे, तो रिजल्ट की बारी। तो उससे पहले हमारे जजेस को बुला लिया जाए स्टेज पे। तो सबसे पहले हमारे ऑनरेबल श्रीकांत बेसेकर सर, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। ऑनरेबल अर्चना मैडम, ऑनरेबल विशाल सर, ऑनरेबल समीर सर। आज के कितने लोगों का पहला ओरेटर था आज का? कितने लोगों का पहला ओरेटर था? कितने लोगों का दूसरा? दूसरे वाले कितने लोग हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जिनका 4-5 बार हो गया है? अरे ठीक, यानी पहले और दूसरे ओरेटर वाले ही है, ऐसा मान के चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो जूरी ने अपना रिजल्ट दे चुका है। तो पर रिजल्ट अनाउंस करने से पहले आज के हमारे जूरीज के ओपिनियन क्या है वो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पहले जूरी के तौर पे जो हॉल बी, ऐसा हॉल बी मतलब ऊपर वाला हॉल और हॉल ए मतलब ये वाला, दोनों हॉल के रिजल्ट अलग अलग लगाए जाएंगे। तो वो जब रिजल्ट चालू होगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो हॉल बी में हमारे जो जूरी मेंबर के तौर पे थे ऑनरेबल श्रीकांत बेसेकर सर। श्रीकांत सर के थोड़ा पहनावे से, उनका अगर आपको लुक से थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा ग्लैमरस वाली दुनिया से बिलोंगिंग करते हैं। आर्ट फिल्म हो या फिर स्टोरी मेकिंग हो तो उसमें उनकी रुचि रहती है। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी हॉबीज़ को एक प्रोफेशन के तौर पे सिलेक्ट कर पाते हैं। तो अपना करियर उन्होंने एक नॉर्मल शूटिंग से चालू करते हुए एक बड़ी दुनिया डॉक्यूमेंट्री इस तरह तक के वहाँ पे पहुँचे सर। साथ ही साथ हमारे भी इंटर स्कूल के जो थीम सॉन्ग होते हैं, अभी आने वाले कुछ समय में आपका चेंज मैनेजमेंट का लेक्चर हो गई, तो उसमें कुछ आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे दैट शूट बाय हमारे श्रीकांत बेसेकर। उनके लिए एक जोरदार उन्हीं के साथ एक और जूरी मेंबर थे ऑनरेबल हमारे समीर सर, डॉक्टर समीर रफ्ताटे सर। संजय सर के भाई, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया जाए तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, MBBS फ्रॉम GMC नागपुर। इसके अलावा D ऑर्थो डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक, FCPS ऑर्थो, MS ऑर्थो मास्टर इन सर्जरी ऑर्थोपेडिक, PhD ऑर्थो, फिर लास्ट है मास्टर इन अपर एंड लोअर माइक्रो सर्जरी। ये होने से क्या होता है कि हम बिंदास किसी की हड्डी तोड़ सकते हैं। तो मैं आज के ओरेटर को लेकर उनकी 2 शब्द तो नहीं बोलना चाहिए कि क्या ओपिनियन है वो जानने की कोशिश करेंगे सर। समीर सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पवन सर ने दिया है, जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन एक ही तरीके से देता हूँ। जो लास्ट टाइम थे दे मस्ट बी नोइंग, बट आई एम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर संजय सर। दिस इज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन।
संजय सर ने जब क्लासेस चालू की थी, दैट टाइम आई वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स जो हम लोग क्लास अटेंड करते थे. आई वॉज ऑल्सो लैकिंग वेरी मच इन कॉन्फिडेंस, स्टेज प्रेजेंटेशंस एंड परफॉर्मेंसेज एंड अदर एक्टिविटीज. पर ये संजय सर ही है जिन्होंने मुझ में, दो आई एम हिज यंगर ब्रदर, पर ब्रदर होना एक अलग चीज होती है एंड डेवलपिंग योरसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. आई थिंक यू विल एग्री विद मी. यू हैव टू डेवलप. कोई भी चीज खानदान से नहीं आती है ना. देखा ना, लालू के बच्चे पॉलिटिशियन नहीं बन पा रहे हैं लेकिन दे आर नॉट सो सक्सेसफुल. इस तरीके से है वो. जो मैं आज आप बच्चों में देख रहा हूँ कि आप लोग स्टेज पे आए, यू ट्राइड टू गिव योर बेस्ट. दैट इज व्हाट वी वांटेड नाउ, बिकॉज backstage we have been told that most of the students are very new. They are not familiar with the way the orator is carried out and other things. Few of them know what is orator. They want to improve yourself. That is why they are coming second time, third time, and they want to have some appreciation and inspiration for others. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक है कि आपका कॉन्फिडेंस. यू शुड कम ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट. दैट इज द सू मोटो ऑफ ओरेटर ऑफ द मंथ. आप जीत रहे हैं, आप नहीं जीत रहे, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. क्योंकि यहाँ आएंगे, बोलेंगे, तो आप मेरे ख्याल से मेनी ऑफ यू मस्ट हैव कम द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज, है ना. वी कुड सी द डिफरेंस बिटवीन दोज हु हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड दोज हु आर न्यू. कुछ लोगों ने आज हाथ में मोबाइल रख के ओरेटर किया हुआ है ना. एम आई राइट? यस सर. तो उन्हें कुछ मिलते मिलते रह गया है. लेकिन नेक्स्ट टाइम दोज हु हैव डन दैट, दे शुड जस्ट रिमेंबर कि नेक्स्ट टाइम वी डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, दैट इज नॉट बैड. द वेरी थिंग वाज यू केम ऑन द स्टेज, यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंसेस एंड यू स्पोक. कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज अच्छा था, कोई बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल पुअर थे. दे कुड नॉट जस्ट मूव देयर लिम्स, दे वर कीपिंग देयर हैंड्स लाइक दिस. सम वर वेरी नर्वस, ऐसे चल रहा था. ठीक है, आई एम वेरी कीन ऑब्जर्वर. मैं बहुत खराब जज हूँ. बाकी दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर वेरी कंसिडरेट जज, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ. दूसरी बात, कुछ लोग जब एंटर कर रहे थे तो कूद के आए, कूद के गए. ठीक है, देयर आर मार्क्स फॉर एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग. कुछ लोगों ने जब प्रेजेंटेशन था, यू शुड जस्ट कंसल्ट विथ योर ऑक्सफोर्डियंस कि व्हेन आई कम टू द ओरेटर व्हाट शुड आई वेयर. कुछ उससे भी मार्क्स कट जाते हैं, है ना. मैं बहुत कुछ नई चीज बता नहीं रहा हूँ. जो जिससे आपको इवेल्युएट किया जाता है, मे बी आपको बताया गया है, नहीं बताया गया है, बट आई जस्ट वांट टू मेक अवेयर, बिकॉज जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आज चाहिए था वो शायद मेरे एक्सपेक्टेशन से नहीं, हम लोग सभी लोगों के हिसाब से उस एक्सपेक्टेशन का ओरिएंटर नहीं हुआ है. बट नेक्स्ट टाइम द सेम थिंग शुड बी वेरी 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 नाइसली प्रेजेंटेड. ओके, जो हिंदी में अच्छे हैं, जो इंग्लिश में पुअर है, ऑल ऑफ यू हैव कम हियर फॉर द सेम थिंग. ठीक है, इट डजंट मैटर, बट यू शुड स्पीक. आपका एंट्री, आपका एग्जिट कैसा होना चाहिए, आप अपने टीचर्स से एक बार कंसल्ट करो. अगर आपको सही में जिद है, जस्ट आके बोलना है, ये आपका एटीट्यूड नहीं चाहिए. मोस्ट ऑफ देम वर फियरफुल, सम वर फियरलेस, लेकिन एटीट्यूड शुड बी सेम ऑफ ईच एंड एवरी ऑक्सफोर्डियन. Every Oxfordian should feel that I should win, I should give my best. ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया, मतलब there are so many sir, संजय सर की बात नहीं कर रहा, उन्होंने बोल दिया तो we have to participate, है ना. नेक्स्ट टाइम चाहिए कि you should be informed, you should get yourself involved in it. मैं इसलिए इतना सब बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज का परफॉर्मेंस was not up to the mark, जिसको बोलेंगे. और बाकी जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात थी, बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंटली बोला, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज उनको फ्लुएंट था. तो कुछ चीज़ें थी जो अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी, बट इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ आवर ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम टू इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ इट सेल्फ. मतलब आपकी कॉम्पिटिशन आपसे ही है, आप किसी से कॉम्पीट मत करो. आज
किसको प्राइज मिल रहा है दैट इज अदर थिंग, व्हाट यू फेल्ट टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज आपने क्या महसूस किया और आज आगे आपको ये ज़ील चाहिए कि आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट टाइम। So are we ready for the next orator, all of you? Yes, sir. Okay, and then it's the motto and it's our true motto of the orator. And now I will just hand over the mic to Pawan sir. Thank you very much. थैंक यू सर। फिर हम आते हैं हॉल ए पे, जहाँ के जूरी मेंबर के तौर पे हमारे मैम ऑनरेबल अर्चना पटेल मैम। आप पाटीदार समाज में एक एक्टिव रोल निभाते हैं, इस परिवार का एक अभिन्न अंग, जहाँ पे वो भी आप ही की तरह एक वर्कशॉप लिया गया, वहाँ से ये एक स्टूडेंट की तरह जुड़े और अभी तक इस परिवार से, एकेडमी भी नहीं बोलूँगा, इस परिवार से जिसे आप ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी के तौर पे जानते हैं, वो जुड़े और हर छोटे बड़े कार्यक्रम में वो इस इवेंट में इस तरीके से शामिल रहते हैं, चाहे वो छोटा सा फंक्शन ही क्यों ना हो या फिर बड़ा इंटर स्कूल क्यों ना हो, तो वहाँ पे आपको मैडम दिखेंगे ही दिखेंगे। मैडम ने नेचुरोपैथी किया हुआ है, जहाँ पे वो गर्भ संस्कार की जो पूरी प्रोसेस होती है वो इन पर्सन और ऑनलाइन भी उस चीज़ को करवाते हैं। और हमारे ये देखा जाए तो संजय सर उनके लिए गुरु है और वो उनको गुरु की तरह ही एकदम पूजते हैं। और इसके अलावा मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि जब आप इनसे बात करेंगे तो बहुत मीठापन लगेगा आपको, डायबिटीज़ होने का डर रहता है। तो मैं मैडम को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। गुरुवर की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन और मंच पर उपस्थित मेरे साथी सहचर, मेरे मार्गदर्शक और प्यारे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा ही, वैसे पवन सर ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन छोटा सा ही मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं अपने गुरु की शिष्या हूँ बस। ज़रूर आज नए नए चेहरे हैं यहाँ, भले ही आज परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन विश्वास कीजिए कि एक दिन आपका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे गुरुवर की जो छेनी हथौड़ी है वे अभी तक आप पे नहीं चली है, इसलिए आप एक अनगढ़ पत्थर की तरह हैं। लेकिन उनकी जब छेनी हथौड़ी आप पे चलेगी तो एक दिन आप भी खूबसूरत सूरत बनेंगे और हमारे भारत का बहुत अच्छा भविष्य बनेंगे। दोस्तों, कभी दूध में देखकर हमने कभी सोचा है कि इसमें घी बनने की भी संभावनाएं विद्यमान है? कहाँ 60-70 रुपया लीटर और कहाँ 800-1000 रुपया किलो का जो घी है, उसकी उपस्थिति वो दूध में विद्यमान है, ये हम कब सोचते हैं। लेकिन जब वो झामन उसमें पड़ता है, जब उसे पिलोया जाता है, तब जाके वो मक्खन बनता है और उसे तपाने के बाद फिर वो घी बनता है। आज आप वो दूध की तरह ही हैं, जिसमें वो घी बनने की वो संभावनाएं पूरी तरह से विद्यमान है। बस इस ओरेटर के टॉपिक्स को आप वो झामन की तरह लीजिए कि इस टॉपिक्स को अपने झामन की तरह लीजिए, ताकि वो दही बने और उसे अपने विचार मंथनों से बिलोइए और वो मक्खन निकालिए, वो सार निकालिए कि क्या ये टॉपिक्स के कहने का सार क्या है, वो अमृत क्या है। और वो फिर जब घी बनेगा तब वो दीप प्रज्वलित होगा, जिससे हमारा भारत रोशन होगा।
सहज मत समझिए, आप भी बेहद किस्मत वाले हैं जिसको यहाँ की भूमि नसीब हुई है। कहीं ना कहीं गुरुवर की बहुत ऊंची सोच रही है कि 360 डिग्री आपको वो परिष्कृत करना चाहते हैं आपके व्यक्तित्व को, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं ओरेटर की जो ये प्रवृत्ति है वो ये निकाली है। आपको ये प्रवृत्ति दूसरे इंस्टीट्यूट में कतई देखने को नहीं मिलेगी। आपको जरूर लगा होगा, जो आपको तो नहीं कह सकते लेकिन वो जो भगोड़े हैं उनको जरूर लगा होगा कि क्या हम तो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे कि हमारे एक फाइल में एक सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है कि हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, वो व्यक्तित्व विकास कब होगा? जब आप अपने ऊपर वो कार्य करेंगे जो गुरुवर चाहते हैं आपके ऊपर वो छेनी हथौड़ी चलाना, वो आप चलाने देंगे, तब जाके आपका व्यक्तित्व विकास होगा। तब यकीन मानिए दोस्तों कि आपका व्यक्तित्व इस तरह निखरेगा कि आप भीड़ में एक अलग हीरे की तरह चमकेंगे। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे फिर भी आपकी जो आभा, जो आपका एक ऑरा जो कार्य करेगा, निश्चित ही दूसरों को लगेगा कि कुछ विशेषता है आप में। और जब आपने मुंह खोल दिया तो फिर तो पूछिए ही मत कि क्या कमाल होगा। मानव से महामानव बनने की जो यात्रा है उसमें आप शामिल हैं, और वो यात्रा हमारे 2004 से हमारे गुरुवर ने वो चालू की है। और आप विश्वास नहीं कर सकते कि एक भी तब से लेके अब तक एक भी टॉपिक एक्सेप्ट फैक्ट का हमारा जो एक कॉमन टॉपिक रहता है उसको लेके तब से लेके अब तक एक भी टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है। आप सोचिए कि यहाँ आकर आप क्या से क्या बनने जा रहे हैं। बस अपने प्रेजेंट को मेहनत कर लीजिए, प्रेजेंट को संवार लीजिए, आपका भविष्य संवार का आपकी राह देख रहा है। तो शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी हॉल में हॉल ए हमारे जूरी मेंबर के तौर पे थे ऑनरेबल इजराइल सर। इजराइल सर के बारे में बताया जाए तो वो भी आप ही की तरह, पहला इंट्रोडक्शन यही दूंगा कि वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट रह चुके हैं, एलुमनाई ऑफ ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स अकेडमी, जहाँ पे आज आपको पार्टिसिपेट करने को लगाया जाता है। वैसे ही उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ओरेटर का टाइटल भी जीता, साथ साथ में ओरेटर ऑफ द ईयर में वो रेस में शामिल हुए। ओरेटर ऑफ द ईयर शायद आपको नहीं मालूम होगा, कुछ लोग नए हैं जो ओरेटर ऑफ द मंथ इस ट्रॉफी को जीतते हैं, वो ओरेटर ऑफ द ईयर में शामिल होते हैं। फिर अब एक प्रथा है हमारे यहाँ कि जो टाइटल भी जीत जाता है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो फिर उन्होंने एंकरिंग शुरू की। एंकरिंग शुरू करने के साथ साथ जैसे आप देख रहे होंगे जो हमारे कुछ ओरेटर बन जाते हैं वो एंकरिंग करना चालू करते हैं। फिर भी उन्हें लगा कि भाई बच्चों में ही रहना चाहिए, तो उन्होंने शुरुआत की, एक नए प्रथा लगाई कि हर लास्ट कैंडिडेट के तौर पे पूरे ओरेटर के टॉपिक को वो समअप करते थे। उन्हें जज नहीं किया जाता था पर वो अपना स्पीच जरूर देख कर जाते थे। बस एक लगन होनी चाहिए आप में, तो हर चीज़ सहूलत के तौर पे आपके लिए अवेलेबल होगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक देखा कि एक नई रीत को शुरुआत किया। उन्होंने दूसरे लोगों को ओरेटर बनाने की एक ठानी, तो लोगों को प्रिपेयर करने की शुरुआत की। अपने बैच के कई स्टूडेंट्स को उन्हें ओरेटर बनाया, उनकी प्रिपरेशन ली। फिर साथ साथ फिर दूसरे बैचेस में भी वो चीज़ को उन्होंने फैलाया। तो हम एक समय ऐसा देखते थे जब ओरेटर का वक्त आता था या फिर वो क्लास 9 बजे हमारा बैच ख़त्म होता है, उसके बाद में भी वो नीचे में बच्चों की प्रैक्टिस लिया करते थे। फिर ऑफिस इतना, जब उनका इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो वो एक बहुत बिजी इंसान है। बिजी मतलब कैसा है, जो सर ने आपको डेफिनेशन शायद अब तक लेक्चर होने का है, बी इजी, तो वो एक उस डेफिनेशन के लिए प्रॉपर बैठते हैं जहाँ पे वो उस समय करोड़ों का प्रोजेक्ट जो होता था सेंट्रल इंडिया का, जितना भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, चाहे जितने भी लेक्स हो, गार्डन हो, सब इनके देख रेख में आते थे। आज भी नाग रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो उन्हीं के हाथों यानी उन्हीं की नज़र में चलता है, जहाँ पे वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं नितिन गडकरी जी को। कई बार
से उस नाग रिवर के पीछे जो मेहनत उनकी देखा जाए तो बरसों से चल रही है। वो रिटायर हो गए हैं पर उन्होंने वो अपना जॉब अभी तक नहीं छोड़ा है, वो प्रोजेक्ट को अभी तक अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, कई बार फिर उन्हें मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है, कई बार दिल्ली में रहते हैं, कई बार मुंबई में रहते हैं, पर ओरेटर के वक्त वो हमेशा इस नागपुर में रहेंगे, आपके लिए वो समय निकालते हैं और ऑफिशियली आपकी मदद के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। और ये अलाउड भी है हमारे तरफ से, आप किसी और की मदद, ना स्टाफ की मदद ले सकते हैं, ना किसी जजेस की, सिर्फ इजराइल सर अलाउड है जहाँ पे वो आपकी मदद कर सकते हैं ओरेटर की। हमसे नंबर लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, उस वक्त पे उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो आपको स्पीच लिखकर नहीं देंगे, आपके स्पीच में क्या मॉडिफिकेशन, क्या टेक्निक्स का यूज़ होना चाहिए वो आपको गाइड करेंगे। ठीक, वो रेडीमेड आपको कभी कुछ नहीं देंगे। ठीक, वो हमने कभी चलन लगाया भी नहीं है कि आपको रेडीमेड सारी चीज़ें दी जाए। आपका रॉ मटेरियल को किस तरीके से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना है और वो ओरेटरी स्किल अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ठीक है, गल्फ कंट्रीज हो, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमारे यहाँ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसको किस तरीके से, यानी उन्होंने कई देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, पहले मैं फॉर्मर बोला करता था, वापस से बन गए हैं, तो उनके यहाँ तो उनका सम्मान भी हुआ है जब पेज 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो ऐसे हमारे इजराइल सर, तो सर बुलाना चाहूँगा सर। बहुत बोलता है। थैंक यू मोहन सर। So we are missing our Guru Sanjay sir is busy in one of the event. He has gone as a chief guest. Honorable jury on the stage, Senapati Abdul sir, entire cabinet who is helping the sir to organize this beautiful event of Orator of the Month. Master of ceremony of both the hall, A and B. And of course, the audience, the contestants, without whom the function wouldn't have been there. स्टार्ट करूँगा मैं सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशन से। आज का जो हमारा हॉल ए का जो जूरी का ऑब्जर्वेशन है, वो मैं इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि वी आर वेरी much pleased and thankful to the contestant who came on the stage and without speaking anything went back to their chair. हमें खुशी हुई उन कंटेस्टेंट को देखकर जो स्टेज पर आए, हथेली में कुछ लिखा हुआ था, पढ़ा, घबराहट में भूल गए और कुर्सी ने कहा पगले वापस आ, मैं तेरा रास्ता देख रही हूँ, जाके बैठ गए। वी आर ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द कंटेस्टेंट हु केम हियर। हाथ कांप रहे थे, पैर फैले हुए थे, नागपुर का ट्रैफिक लोहा पुल के अंदर से जा रहा था, एक हाथ सामने के पॉकेट में था, दूसरा हाथ पीछे के पॉकेट में क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ देर खड़ा रहा और 3 मिनट खड़े रहने का वादा करने के बाद भी 1 मिनट में अपने वापस चले गया। उससे ज़्यादा भी हम खुश हुए उन लोगों से जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद शुरुआत में कुछ कदम तो लड़खड़ाए और फिर जब ट्रेन पटरी पर आई तो क्या 3 मिनट और क्या 4 मिनट। घंटी बजाने वाला टिक 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 बजा ही रहा है, उसके हाथों में जख्म हो गए और उन्हें लगा कि शायद ये मेरे गाने में म्यूजिक का काम दे रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा था। तब परफॉर्मेंस
बाद एक चीज हम क्यों खुश हुए? खुश इसलिए हुए कि आज का जो टॉपिक था वो ये था, व्हाट वी हैव इज ओनली नाउ। हमारे पास जो आज है सिर्फ अभी है, और आप लोगों ने इस टॉपिक को जस्टिफाई किया। अभी आए, भले ही परफॉर्मेंस आज नहीं जो कल होगा, और टॉपिक को जस्टिफाई किया। लेट अस क्लैप फॉर यू। माय फ्रेंड्स, द टॉपिक, आपका एक फाइनल कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आपने आकर एक गलती की क्योंकि आपका पास रीज़न है कि इट वॉज योर फर्स्ट टाइम। आपको पहला टाइम तो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में मालूम नहीं है, आपको टॉपिक प्रिपरेशन के बारे में मालूम नहीं है, आपको आँखों को कहाँ रखना है पता नहीं, पैर को कितना फैलाना है मालूम नहीं, हाथों का मूवमेंट कैसे होगा मालूम नहीं, बॉडी का स्विंग करना है कि नहीं करना है मालूम नहीं। आंखों से देखना है तो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखना है कि नाक के ऊपर देखना है वो भी पता नहीं, गर्दन को घुमाना है तो कौन से डायरेक्शन में कितने एंगल पे घुमाना है ये भी पता नहीं, टाइल्स देखना है कि सीलिंग की लाइन देखना है ये मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन आपको फ्यूचर में प्रॉमिस तो करना पड़ेगा कि आने वाले कल में मैं सारे इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा। ए स्टेज ए माइक, मैं फिर तेरे सामने आऊँगा तो उस पर खड़ा रहूँगा, और यही जो तालियां जूरी के लिए बज रही हूँ मेरे लिए बजेगी। ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, तभी तो आप टॉपिक को जस्टिफाई कर पाएंगे। फ्यूचर में काम कर नहीं सकते, अतीत में जा नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर आपके पास चलकर आएगा कि देख मैं भले ही भविष्य हूँ लेकिन वर्तमान बन के तेरे पास आ रहा हूँ। अपने आप को जो उसने प्रॉमिस किया है पूरा कर। तो आई होप दैट entire jury hope that in future you will improve yourself and try to present an example that the topic we are preparing is not only the oration, but the topic we are preparing is the topic which we are consuming the meaning of that also. We have proved ourselves. हमने वादा किया था कि अच्छा ऑडिटर बनेंगे, और आज हम वो उस ऑडिटर के लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो साहिब इरशाद, कल के किए हुए वादों को, कल के किए हुए वादों को आने वाले कल में किए हुए उन इरादों को पूरा कर सकते हैं हम सभी, लेकिन शुरू करना होगा उन्हें आज और अभी। दोस्तों, जीवन काल में यदि देखा जाए तो 3 उपभाग में बांटा गया है, और ये पूरे ब्रह्मांड में हर आदमी का विश्वास है। धार्मिक ग्रंथ ये बताते हैं कि समय को 3 कालों में बांटा गया, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 2019 से लेकर 2020 में पूरे विश्व में एक और नया काल जुड़ गया, जिस काल ने वर्तमान काल को अजगर सांप की तरह निगल लिया, और वो काल था कोरोना काल। ये पूरे ब्रह्मांड में एक नया काल शुरू हुआ, एक ऐसी अभूतपूर्व विनाश की लीला पूरे संसार में बही, सारे देशों में मातम छा गया। हम 4 दीवारी में अपने आप को जकड़ लिए, कर्फ्यू में बाहर नहीं जा सके, दवाइयों की कमी के कारण, सुविधाओं की कमी के कारण हमारे अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान के लोग उस बीमारी की चपेट में आकर चल बसे। देश ने कोशिश की कि बीमारी को अच्छे से निपटा जाए, लेकिन व्यवस्थापन में कुछ कमी हो गई। सबके लिए नया एक चैलेंज था, क्या किया जाए।
सरकार ने ये वादा किया कि भविष्य में हम इस तरह की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खड़े उतरेंगे और हम आज से ही मेहनत करना शुरू करेंगे, नए नए इन्वेंशन करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे। हमने भी ये प्रण लिया कि हम फिजिकली अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, हम अपने माँ बाप को प्यार करेंगे, ताकि पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए और हमें पछतावा ना पड़े। हम अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहेंगे ताकि कब किसकी मदद हमें मिल जाए। हम अपने गुरुओं का आदर करेंगे, उनसे संबंध बना के रखेंगे ताकि जब ऐसा मौका आएगा तो जब उनकी शिक्षा से महरूम ना हो जाए। भविष्य में किए हुए वादे जब वर्तमान बन के हमारे पास में आए, हमने मेहनत की, सरकार ने अपने आप को सुधारा, हर चैलेंज के लिए आज तैयार हो गए और हमने भी अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश की और उसी का परिणाम है कि आज हम ये ऑक्सफोर्ड के इस भूमि पर बैठकर एक अच्छे इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तीनों काल हमारे पास में हैं, आज कोरोना काल एक अतीत बन के रह गया है, लेकिन उसके किए हुए वादे जो भविष्य के लिए हमने किए थे, वर्तमान में हमने पूरे किए। भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भविष्य को प्रोडिक्ट करना है वेरी इमेजिनरी। हम भविष्य के बारे में कुछ प्रोडिक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि आप भविष्य में जा नहीं सकते। जाने के बाद में भविष्य में क्या कर सकते हो मालूम नहीं। आज जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, लेकिन कल का कुछ पता नहीं। एक बालक जब शिशु अवस्था में होता है वो उसका प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका पास्ट होता है जब वो माँ के कोख में रहता है, उसका फ्यूचर होता है जब वो बालावस्था में जाता है। बालावस्था शिशु अवस्था में बदलती है, बालावस्था के लिए अतीत हो जाता है शिशु अवस्था, भविष्य हो जाता है युवावस्था, युवावस्था फिर प्रेजेंट में आती है, युवावस्था के लिए अतीत हो जाता है बालावस्था और भविष्य हो जाता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था फिर आज में प्रेजेंट बन जाती है। अब युवावस्था अतीत हो जाता है, वृद्धावस्था भविष्य हो जाता है, वृद्धावस्था फिर प्रौढ़ावस्था को लात मार के आगे बढ़ाती है। अब हो जाती है प्रेजेंट, अब हो जाता है अतीत, प्रौढ़ावस्था और भविष्य वृद्धावस्था। वृद्धावस्था फिर प्रेजेंट बनेगी, फिर अतीत हो जाएगा प्रौढ़ावस्था और भविष्य हो जाएगा मृतावस्था। एक न एक दिन मृतावस्था भी प्रेजेंट बनेगी, वर्तमान में आएगी। जब अतीत हो जाएगा वृद्धावस्था और भविष्य के बारे में मालूम नहीं, तब आत्मा परमात्मा को लीन होने के बाद पूरी जिंदगी का हम सिर्फ ब्यौरा देख सकते हैं कि हमने जिंदगी में क्या किया। अब ईश्वर के सामने जो परीक्षा होगी उसमें पास होंगे कि फेल पता नहीं, इसीलिए हमें भविष्य का पता नहीं। तो ईश्वर ने एक अरेंजमेंट कर दिया। उसने कहा, ऐ मेरे बनाए हुए मेरे प्यारे बंदो, अगर तुम अपने भविष्य के लिए मुस्तकबिल के लिए कुछ ठान लेते हो तो ये फिक्र ना करना, ये मत सोचना कि भविष्य नहीं आएगा, तुम भविष्य में नहीं जा पाओगे। लेकिन मैं ये तो कर दूंगा कि भविष्य को तुम्हारे पास वर्तमान बना के भेज दूं। भविष्य को वर्तमान बना के इंप्रूवमेंट करो। जो तुमने अच्छी चीजों की प्रेरणा ली है और पढ़ किया है उसको पूरा करो और अपनी जिंदगी को संभालो। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय कौन सर कि अब भी वक्त है अपनी जिंदगी को संवार लो तुम, अब भी वक्त है अपनी जिंदगी को संवार लो तुम, वरना यादों के पन्नों में खो के रह जाओगे तुम। थैंक यू सर। चलिए रिजल्ट की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा पहले कि दोनों हॉल के अलग अलग रिजल्ट रहेंगे। तो ए हॉल के से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन विनर्स, उसके बाद टॉप 3 विनर्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम हॉल ए। हॉल ए मतलब जहाँ पे आप इस वक्त अभी बैठे हैं, कुणाल सिंह। उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए, कुणाल सिंह।
खुशी रेवतकर, ये खुशी रेवतकर है, के रेवतकर नहीं है, क्योंकि दो खुशी रेवतकर है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यस, मैं अर्चना मैम से चाहूँगा कि उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। खुशी रेवतकर, प्रणय शहानी, इजराइल सर से चाहूँगा उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। प्रणय शहानी, ये थे हमारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम हॉल ए। इस बार ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ ही लोग हॉल ए से मिला है। फिर हम चलते हैं हॉल बी पे। प्रणीता पिपरडे, प्रणीता पिपरडे। और आप वहीं जितने विनर है वो एक साइड में खड़े होते चले जाइए। समीर सर, विनर एक साइड में खड़े रहे, वो बैठे ना प्लेसेस पे। अनन्या फुलझले, दीपाली पड़घम, दीपाली पड़घम। खुश वैरागड़े, खुश वैरागड़े। अर्चना मैम से चाहूंगा कि उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। तृप्ति बहुत मांगे, ऑनरेबल इजराइल सर के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तृप्ति बहुत मांगी। स्नेहा सतनुरकर, स्नेहा सतनुरकर। ऑनरेबल समीर सर ये सर्टिफिकेट देंगे। पूजा गुरनुले, वैशाली खंडवी, वैशाली थनवी। ऑनरेबल श्रीकांत सर के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये थे हमारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन विनर फ्रॉम हॉल ए एंड हॉल बी। नाउ आई रिक्वेस्ट टू ऑल द विनर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो हम उनका एक कलेक्टिव स्नैप लेंगे। चलिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए, सभी जितने भी विनर्स है वो आ जाइए। ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, सामने 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 सामने। एक स्नैप के लिए खड़े होना है आपको। अरे उधर उधर देखो बेटा, इनके लिए एक जोरदार तालियां। खुशी से आ जाओ। तो ये थे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम हॉल ए एंड हॉल बी। अब हम एक पायदान ऊपर चढ़ते हुए टॉप 3 विनर्स पे जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले सेकंड रनर। अच्छा, जो अभी विनर्स है उनको ये मितेन एक चिट देगा, उस पर आप अपना कैपिटल में पूरा नाम लिखेंगे। दे दो आप पहले सभी को। उसमें क्या लिखना है मैं नेक्स्ट इसमें अनाउंस करूंगा। तब तक आप बैठ जाइए अपनी चेयर्स पे लेके, वो चिट लेकर बैठ जाइए। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन जिसे हम सेकंड रनर अप बोलते हैं, फ्रॉम हॉल ए, सेकंड रनर अप। इस पोजीशन पे कोई नहीं है, ये पोजीशन खाली गई है हॉल ए से, यानी ये वैकेंट रखा गया है। हर एक पोजीशन का अपना एक बेंचमार्क है, वो क्रॉस नहीं होता है तो दिया नहीं जाता। वैसे भी आपको जैसे जजेस ने अपने ओपिनियन दिए तो उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आज वैसे तरीके के स्पीचेस उनको सुनने को नहीं मिले जो एक
कंपटीशन के होते हैं। तो हम हॉल बी पे जाते हैं। थर्ड पोजीशन, सेकंड रनर अप फ्रॉम हॉल बी, लोकेश ठाकरे। अर्चन मैम से जाऊंगा कि उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। लोकेश ठाकरे। तो ये थे हमारे थर्ड पोजीशन, लोकेश ठाकरे। अब जिन लोगों को कुछ एक पर्ची दी गई है उस पे आप लोग अपना पूरा नाम लिखेंगे, कैपिटल में वही प्रिंट होगा। कैपिटल में आपका फर्स्ट नेम, देन आपकी मम्मी का फर्स्ट नेम यानी मदर फर्स्ट नेम, देन फर्स्ट योर फादर फर्स्ट नेम एंड आखिरी में सर नेम। जैसे मेरा नाम पवन चंद्रकला रामदास कुंभारे, ऐसा नाम लिख कर देना है। अगर आप मैरिड है तो मिसेस करके लिख कर दे, आपका नाम, हस्बैंड का नाम, फिर आखिरी में सर नेम। चलिए, फर्स्ट रनर अप। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आज के जो हमारे होस्ट थे उन्हें मैं जो बुलाना चाहूँगा, जो आज आपके एंकरिंग से आपको इस इवेंट में जोड़ के रखे। हिमानी, मितेन, प्रिया मैम, साहिल, नयन, ये सब लोग स्टेज पे आ जाए। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो ये आज के एंकर थे जो इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे। चलिए, नाउ फर्स्ट रनर अप फ्रॉम हॉल ए गोस टू, यानी सेकंड पोजीशन, कोमल कछेला। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। ऑनरेबल इब्राहिम सर से चाहूंगा उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। कोमल कछेला। Now first runner up, second position from hall B. Any guess? Hall B, Sanjeev Gaur. हमारे फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप वो वापस से स्टेज पे आ जाए ताकि उनका एक कलेक्टिव स्नैप लिया जाए। चलिए जल्दी फटाफट स्टेज पे खड़े हो जाइए। कोमल कछेला, संजीव गौर, लोकेश ठाकरे, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड रनर अप के तौर पे, इनके लिए एक जोरदार तालियां। डन। नाम ओरेटर। ओरेटर अनाउंस करने से पहले प्रथा के अनुसार क्या टॉपिक नेक्स्ट मंथ कौन सा है? ठीक है, मई का मंथ है 2025। टॉपिक अभी तक मेरे पास भी नहीं है। आज की सर का लेक्चर है बाहर, तो सर उपस्थित नहीं है। अभी उनका लेक्चर चल रहा है एक जगह JIT में, तो वहाँ पे वो सेमिनार दे रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल से शायद ख़त्म भी हो गया होगा, क्या मैसेज है? आधा घंटे के बाद, यानी आपको टॉपिक ओरेटर का मंडे को ही मिलेगा। ठीक है, ओरेटर पे आते हैं। तो ओरेटर ऑफ द मंथ कौन सा महीना है ये?
ये एक व्यक्ति बड़ा उत्साही लग रहा है। एनी गेस? ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को दे ही दो, अभी दे ही दो। हाँ, ए और बी दोनों में से कोई गेस करना चाहेगा? शाम सर कौन है? भाई सर है? अनफॉर्चुनेटली बहुत महीनों के बाद इस महीने कोई ओरेटर नहीं है। वो मतलब क्या बेइज्जती है ये तुम्हारी, एक तरीके से देखा जाए तो। इस महीने हमें ओरेटर नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लैक ऑफ कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमें एक ओरेटर तो मिले एक महीने से, क्योंकि हर एक टाइटल का अपना एक बेंचमार्क है। अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो वो टाइटल वेकेंट छोड़ दिया जाता है, वो दिया नहीं जाता, क्योंकि हर एक टाइटल लेने वाला व्यक्ति फिर बाद में ओरेटर ऑफ द ईयर में शामिल होता है। और ओरेटर ऑफ द ईयर मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ निकालनी होती है, जहाँ पे हमारे साल भर के जितने ओरेटर निकलते हैं उनके बीच में होने वाला कंपटीशन है। तो अभी तक वैसा जजेस को आज के ओरेटर में महसूस नहीं हुआ है, इसलिए आज ये टाइटल यहीं पे यानी छोड़ दिया गया है वैकेंट, अभी तक दिया नहीं गया है। जस्ट हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, टॉपिक आ गया मेरे पास। तो मई का महीना है, तो टॉपिक है ओरेटर ऑफ द मंथ मई 2025। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, मे यू हैव व्हाट यू वांट। मे का महीना है तो मे से ही स्टार्ट करेंगे। मे यू हैव व्हाट यू वांट। और हर बार सबका इनोवेटिव टॉपिक रहता है, उस मंथ को जोड़ते हैं वो किसी न किसी तरीके से। तो आने वाले मंथ का ये टॉपिक, तो तैयारी चालू कर दीजिए। टॉपिक एक बार दोहरा रहा हूँ, मे यू हैव व्हाट यू वांट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ओरेटर समाप्त हुआ। अच्छा, हमारे फोटो हो चुके हैं शायद से। अब हम एक लास्ट कलेक्टिवली फोटो लेंगे, उसके बाद इस ओरेटर का मैराथन आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। अगर आपको जजेस से अपने अपने जजेस के हॉल के जजेस से कुछ असेसमेंट पूछना हो तो अच्छा जजेस अच्छा मैक्सिमम लोगों ने आज हिंदी में ही बोला है, तो असेसमेंट भी उनको लग रहा है कि हम क्या दें। ठीक है, तो फोटो लेने के बाद इमीडिएटली आप लोग निकल सकते हैं। सर 15-20 मिनट में आ जाएंगे, तो अगर आपको मिलके जाना होगा आप मिलके भी जा सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे। तो और सभी जितने भी विनर्स हैं वो यहाँ पे आ जाए और फिर बाद में नाम लिखकर सबमिट कर दे सर्टिफिकेट। रनर अप पीछे और सर्टिफिकेट वाले आगे। सर्टिफिकेट वाले सामने नीचे स्टेयर्स पे और रनर अप लोग पीछे। हाँ, और तेरा दो लोग उधर 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 उधर। सर्टिफिकेट आगे, स्माइल।
ले रहा सर, जल्दी जल्दी जल्दी। यस आमीन सर पीछे सर थोड़ा सा इधर इधर सर को, नहीं नहीं आप पीछे नहीं, सामने सामने सर, बस 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 बस। से चीज, स्माइल, से चीज, यस परफेक्ट। आधार कार्ड के लिए फोटो बढ़िया। वन मोर, या डन। डन, थैंक यू।